दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास होता है। दोस्तों ये साइंस भी इस चीज़ को मानता है। और दोस्तों व्यक्ति में भी ईश्वर का वास होता है और प्रत्येक व्यक्ति वो जो ईश्वर में पूरी तरीके से विश्वास रखता है, दोस्तों ईश्वरी की शक्तियाँ उसके साथ होती हैं, या ये कह लीजिए ईश्वर की कृपा से ही ऐसा होता है। दोस्तों भगवान की मौजूदगी का एहसास ऐसे भक्तों को होता है जो भक्त बचपन से ही शुरू से अपने जो लक्षण हैं, अपने आचरण हैं, अपनी आदतों को ईश्वर द्वारा बताए गए, शास्त्रों द्वारा बताए गए विधि विधान के अनुसार रखते हैं। दोस्तों उनको शास्त्रीय ज्ञान बचपन से नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको ऐसे व्यवहार मिल जाते हैं, ऐसे गुरु मिल जाते हैं, या ऐसा संग मिल जाता है जिससे कि वो उन चीज़ों को शुरू से अपनाते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है कि वो ईश्वरीय शक्तियाँ उनके साथ हो लेती हैं और उनका जीवन भर मार्गदर्शन करती रहती हैं। दोस्तों कुछ ऐसे लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिससे पता चलता है ईश्वरीय शक्तियाँ उसके साथ हैं। दोस्तों ये लक्षण जो होते हैं उस व्यक्ति के अंदर बचपन से ही होते हैं और वो बचपन से ही ईश्वर के जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से चलता है। दोस्तों 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है और मनुष्य की जीवन का एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य जो है अवतार लेता है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, लोगों की मदद करता है, ईश्वर को याद रखता है, वो अपने उद्देश्यों को पूरा करता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। लेकिन जो दोस्तों जिनकी आदतें खराब होती हैं, जिनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता है, वो लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। दोस्तों ईश्वरीय शक्तियाँ उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं जो शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों के हिसाब से चलते हैं और धर्म की बातें करते हैं। दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं क्योंकि हमेशा इनके साथ वो शक्तियाँ होती हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि वो अक्सर बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं वो अपनी मौजवानी में बताते हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, ईश्वर की शक्तियों के बहुत करीब होते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानेंगे, या लोग ऐसे अगर हैं वो अपनी शक्तियों को कैसे पहचानेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों कुछ लक्षण ऐसे उनमें पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही कॉमन लक्षण होता है कि अगर वो व्यक्ति जिसके पास ईश्वरीय शक्तियाँ हैं या ईश्वरीय शक्तियाँ उसके आसपास हैं, तो मंदिर में जब भी भजन सुनने जाएगा या कभी भी भगवान का कीर्तन सुनेगा या भगवान की चर्चा सुनेगा, ईश्वर की चर्चा सुनेगा, तो उसको बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत मन से सुनेगा और अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से उस भजन पर लगा देगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा लक्षण होता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि वो एक भी क्षण, एक भी मोमेंट को छोड़ना नहीं चाहता है। ईश्वर का एक एक पल उसको बहुत ही भाता है। दोस्तों अगला लक्षण होता है ऐसे लोग जो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। कहा जाता है देवी देवता जो होते हैं इसी मुहूर्त में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। दोस्तों किसी की को अगर गहरी नींद आ रही है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं उठेगा। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल नहीं उठते, ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही उठते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके अंदर ईश्वर की शक्तियाँ होती हैं, ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। दोस्तों इन लोगों की पहचान होती है कि ये कभी भी जीवन में विचलित नहीं होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। और दोस्तों एक बहुत ख़ास बात होती है, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता है और ये कभी भी पराजय का सामना नहीं करते हैं। दोस्तों एक और भी ख़ास बात होती है, इनका मन एकदम जलाशय की भांति शांत होता है। ये विचलित नहीं होते हैं, ज़रा सी बातों से विचलित नहीं होते हैं और इनकी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। दोस्तों ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं और ईश्वर की कृपा होती है। और दोस्तों अगला लक्षण होता है वो ऐसे लोगों में जिनके पास ईश्वर की शक्तियाँ होती हैं, ईश्वर की शक्तियों के बहुत करीब होते हैं। ऐसे लोग अन्याय नहीं करते, दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है मजबूरी का किसी के फ़ायदा नहीं उठाते हैं। दोस्तों किसी की आजीविका पर पेट पे लात नहीं मारते हैं। वो जानते हैं कि अगर किसी की आजीविका है वो जान जाते हैं तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं।
दोस्तों ये किसी के धन को नहीं हड़पते हैं। अगर किसी का धन ये जान जाएंगे कि अगर ये धन हड़पने की मंशा है तो ऐसे पैकेजेस से ये बहुत दूर रहते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये हर व्यक्ति के लिए एक समभाव रखते हैं। ये किसी को ऊंचा नीचा इनकी नज़र में सभी बराबर होते हैं, क्योंकि ईश्वर इनकी नज़र में सबसे श्रेष्ठ होता है। दोस्तों अगला लक्षण होता है कि जो ऐसे भक्त होते हैं जिनके पास शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, उनको पूर्वाभास होने लगता है। कहा जाता है कि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको पूर्वाभास होता है, मतलब 1% भी मान सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे लोगों को जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं वो पता चलने लगती हैं। दोस्तों इन लोगों की एक बहुत ख़ास बात आपको बताते हैं कि इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ईश्वर की शक्तियाँ होती हैं, इनके अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि ये जब कहीं भी किसी भी नए स्थान पर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं, तो इनको वहाँ पे अंदर से बेचैनी होने लगती है या वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगता है। दोस्तों इनका कॉन्सेंस होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये तुरंत बता देते हैं कि ये जगह पॉजिटिव एनर्जी की है कि निगेटिव एनर्जी की है, यहाँ हमें रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। और दोस्तों इनका किसी पर्सन, कोई ख़ास पर्सन अगर होता है तो उसके प्रति भी ये बता देते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा। ये मन में जान जाते हैं, बताते नहीं हैं। और दोस्तों अगर इनको किसी ने परेशान किया बेमतलब तो दोस्तों वो दैवी शक्तियाँ उसका विनाश कर देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों अगला लक्षण ये होता है कि जो ये हमेशा आसपास इनको एक सुगंध जैसी आया करती है। दोस्तों जब ये लोग होते हैं बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये लोग हमेशा, जैसे बेला नहीं होती जो फूलों की बेल, उसकी खुशबू जैसी इनको आया करती है। हमेशा धूप बत्ती या कपूर इस टाइप की खुशबू की सुगंध आया करती। दोस्तों ये सुगंध और कुछ नहीं है, ईश्वर की शक्तियों के होने का आभास है। लेकिन दोस्तों ये कभी घमंड नहीं करते हैं इन चीज़ों पे, और ये इन चीज़ों को कभी भी प्रचार नहीं करते हैं और इन चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। दोस्तों अगला लक्षण है, जो शक्तियाँ व्यक्तियों के पास आ जाती हैं वो व्यक्ति कार्य करते समय सुख और दुख का विचार नहीं करते। दोस्तों कोई भी कार्य करते हैं तो वो ना तो दुखी होते हैं ना तो सुखी होते हैं, बहुत ही सामान्य मन से करते हैं, तटस्थ होकर करते हैं। और ये मान करते हैं कि ये हमारा आखिरी कार्य है। मतलब किसी भी काम को करते हैं तो ये मान के करते हैं ये हमारे जीवन का आखिरी कार्य है। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, ये किसी कार्य को करते हैं तो इस तरह करते हैं कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई श्री कृष्ण का भक्त है तो वो सोचता है ये श्री कृष्ण को हम उनके लिए कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो हम उनके लिए बना रहे हैं। दोस्तों इतने भाव से ये करते हैं। दोस्तों इनका ऐसे लोगों के और अगला लक्षण होता है जिनके पास ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं कि ये कभी भी किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी को अपमानित नहीं करते हैं। दोस्तों इसी वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत स्ट्रांग होता है, लोग इनसे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। दोस्तों अगला लक्षण होता है ऐसे लोगों का कि ये अपने दैनिक कार्यों में कभी भी अपने इष्ट का ध्यान करते हुए दैनिक कार्यों को करते हैं और दैनिक कार्यों को पूरे मन से करते हैं और ईश्वर के साथ ईश्वर को याद करते करते। दोस्तों जब इनका दैनिक कार्य पूरा हो जाता है तब ईश्वर के भजन करने लगते हैं। मतलब खाली जब सब होगा समय तो ये टीवी नहीं देखेंगे, गपशप नहीं मारेंगे, ताश नहीं खेलेंगे, बस ईश्वर का भजन करेंगे खाली समय में। ऐसा इनका रूटीन होता है। और दोस्तों इनका अगला, ऐसे लोगों की अगली पहचान होती है कि ये समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं। समाज में एक उनका अच्छा खासा रुतबा होता है, समाज में पुण्य के कार्य करते रहते हैं। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर